हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। हम देख रहे हैं घटना चक्र का जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हमने 15वां चैप्टर तक देख लिया है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 16वां चैप्टर, जो कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित अभी तक जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर आप इसको रट लेंगे तो आपका जो आगामी परीक्षा है वो जो है अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है, ठीक है, तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इतने सारे क्लासेस जो है हो गए हैं, जो कि टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में। आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से जो है आप लोग सभी परिचित होंगे, सभी लोग आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है फ्रेंड? वह प्रक्रिया जो लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायु के वातावरण से उनके द्वारा लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से अवशोषित जल और मिनरल्स के द्वारा जो है वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा वो अपना भोजन बनाती है, यानी कि लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और बाय प्रोडक्ट वो क्या निकालती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का वो निर्माण करती है। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जमीन में जो मिनरल्स होते हैं उसको भी अवशोषित कर लिया जाता है जड़ों के द्वारा, और सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करती है। ठीक है, तो इसमें जो है केमिकल इक्वेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, CO2 इट मीन्स की 6CO2 6H2O के द्वारा सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला काफी बार पूछा जाता है, तो C6H12O6 है। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज करती है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। चलिए हम जान लेते हैं क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है फ्रेंड? देखिएगा, क्लोरोफिल का घटक जो है मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता? कैल्शियम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्णहरिम या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है फ्रेंड? लोहा, तांबा, मैग्नीज नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है फ्रेंड? प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती है वो। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना होता है। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो इसमें से किसकी उपस्थिति जो है वो आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो वो बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करती है, तो इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बाकी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड,
इम्पॉर्टेंट फॉर प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, किससे आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किससे आती है? जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो कैसा परिणाम देती है? जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है, यह जो है परिणाम देती है। तो फ्रेंड, आपको पता लग रहा है कि प्रकाश संश्लेषण तो टॉपिक आप सभी तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, काफी सालों से। ठीक है, तो इजी टॉपिक तो है, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाता है पीवाई के उस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आइडिया लग जाता है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवालों से उत्पादित होती है। ठीक है, यानी कि शैवालों के द्वारा जो है उत्पादित होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन लोग जो है क्या होता है, यानी कि पेड़ पौधे तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, है ना। तो शैवाल जो है वो समुद्री यानी कि पानी में रहते हैं और वे क्या करते हैं पता है, मतलब कि सूर्य की उपस्थिति में और चंद्रमा की रोशनी से भी वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और आर्टिफिशियल लाइट के द्वारा भी वे कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो 90% यानी कि लगभग प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जो है जलीय पौधे और शैवाल कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में और रात्रि में दोनों में होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से के द्वारा भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते रहते हैं। ठीक है, और यानी कि आर्टिफिशियल लाइट विद्युत प्रकाश के द्वारा भी करते हैं, ये भी मैंने बताया। ठीक है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है फ्रेंड? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कहाँ पे होता है? पेड़ों के हरे भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रकाश में निम्नलिखित प्रकार से किनका पौधों का तीव्र अवशोषण होता है। तो प्रकाश में से जो है, प्रकाश का जो किरण आता है उसमें से कौन सा तरंग जो है वो सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है पौधों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो कौन सा प्रकाश सबसे प्रभावकारी होता है? लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरिम द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कलर। ठीक है, लाल प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश है। तो कृत्रिम प्रकाश क्या है फ्रेंड? तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कारण यानी कि कृत्रिम प्रकाश का यूज जो है वो समुद्री पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, समुद्री पौधे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, यानी कि लाइट एनर्जी को वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी में वो चेंज करती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो
किस में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो एटीपी में यानी कि एनर्जी में वो बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में वो बदलती है। सारा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो ये जो है सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब यानी कि वो क्या किस में संग्रहित होता है, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जो है वो स्टोर हो जाता है पेड़ पौधों में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में पूछा गया है, पीएससी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला, ठीक है। क्लोरेला क्या है फ्रेंड, क्लोरेला जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी कि निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, तो पौधों के जड़ों का कार्य क्या नहीं है, यानी कि कौन सा नहीं है, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण तो पौधों यानी कि पौधों की पत्तियों में होती है, हरे भागों में, ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो जड़ों का कार्य तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है, साथ ही पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधों को सहारा प्रदान करना ये जड़ों का कार्य है, ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जड़ों का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रात के समय जो है यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए जाए, कि न सोए, क्योंकि पेड़ जो है क्या होती है, वो जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो मुक्त करती है, ठीक है। वो क्या करती है, रात के टाइम वो जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, श्वसन क्रिया के द्वारा वो लेती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, वो छोड़ती है, ठीक है। इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के नीचे रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो है आपको दम घुटे टाइप का महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा, कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो पिगमेंट नहीं पाया जाता है, कुछ अलग पिगमेंट पाया जाता है, उसके द्वारा उन लोग करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता बैक्टीरिया में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप रट लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं इससे, और आपको जो है आसानी होगी पढ़ने में एग्जाम के पहले, ठीक है। तो आप ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है तैयार कीजिए, जितने भी मैंने टॉपिक कराया है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास होगी 17वां चैप्टर, जो कि पादप पोषण से संबंधित है, ठीक है। तो उससे जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है डेली करंट अफेयर के PDF नोट्स और साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलते रहते हैं, ठीक है। साथ ही क्विज भी होते रहता है, तो आप जरूर जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप से, उससे आपको फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।